चमत्कार हो जाए। ध्यान एक दृष्टि है, ध्यान एक जीवन शैली है। जब भी तुम सजग होकर सांस को देखते हो, जब भी तुम बिना चाहत के किसी चीज का अनुभव करते हो, वही ध्यान है। और जब ध्यान गहराता है, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी संतोष की नदी बहने लगती है। फिर तुम न प्रेम खोजते हो, न सम्मान खोजते हो, न धन खोजते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो जिसे मैं खोज रहा था वह सब तो पहले से ही भीतर मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं, ध्यान का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। ध्यान का मार्ग ही चाहत से मुक्ति का मार्ग है। ध्यान का मार्ग ही जीवन की असली उपलब्धि है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि लोग प्रेम और चाहत को एक ही समझ लेते हैं। वे सोचते हैं अगर मैं किसी को चाहता हूं तो यह प्रेम है, लेकिन सच्चाई ठीक उलट है। चाहत और प्रेम दो बिल्कुल अलग दिशाएं हैं। चाहत हमेशा मांग करती है। चाहत का स्वर है मुझे दो, मुझे चाहिए। और प्रेम का स्वर है मैं दे रहा हूं, मैं बांट रहा हूं। चाहत आत्म केंद्रित है, वह अपने इर्द गिर्द ही घूमती है। प्रेम उदार है, वह दूसरों तक फैलता है। सोचो, जब तुम किसी से कहते हो मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे खुश करते हो, तो इसमें छिपा संदेश क्या है? ये प्रेम नहीं है, ये चाहत है। तुम सामने वाले को साधन बना रहे हो अपनी खुशी के लिए, यह स्वार्थ है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चाहे तुम मुझे कुछ भी दो या न दो, तब यह प्रेम है। प्रेम बिना शर्त होता है। प्रेम किसी लेन देन पर आधारित नहीं होता। जब चाहत में जीते हो तो तुम्हारे भीतर हमेशा कमी बनी रहती है, क्योंकि चाहत कभी पूरी नहीं होती। अगर प्रेमिका फूल दे दे तो मन कहेगा अच्छा है, लेकिन गुलाब क्यों नहीं दिया। अगर पति उपहार दे दे तो मन कहेगा ठीक है, लेकिन और महंगा क्यों नहीं दिया। चाहत का स्वभाव ही असंतोष है, लेकिन प्रेम में जीते हो तो छोटी सी चीज भी अमूल्य लगती है। अगर बच्चा आकर मुस्कुरा दे तो वह मुस्कान ही तुम्हारे लिए आकाश के तारों जैसी हो जाती है। अगर मित्र थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ जाए तो वह क्षण ही अमर हो जाता है। प्रेम का स्वभाव संतोष है। याद रखो, चाहत पकड़ने जैसी है और प्रेम बहने जैसा। चाहत बंधन है और प्रेम स्वतंत्रता। चाहत सामने वाले को कैद करना चाहती है, तुम मेरे हो, लेकिन प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। चाहत कहती है तुम मुझे खुशी दो, प्रेम कहता है मैं तुम्हें खुशी दे रहा हूं। और एक अद्भुत बात है, जब तुम प्रेम में जीते हो तो बिना मांगे ही सब तुम्हारे पास आ जाता है। जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो वह तुम्हें स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ देना चाहता है, और ब्रह्मा नंद भी तुम्हें भरपूर दे देता है। प्रेम चुंबक की तरह खींचता है, यहां तक कि प्रकृति भी प्रेम से ही खिलती है। फूल किसी चाहत से नहीं खिलता, वह सिर्फ बांटता है। पेड़ किसी चाहत से फल नहीं देता, वह केवल देता है। सूरज किसी चाह से नहीं उगता, वह सिर्फ प्रकाश देता है। सारा अस्तित्व प्रेम का ही उत्सव है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने प्रेम को चाहत में बदल लिया है, और यही उसकी पीड़ा का कारण है। इसलिए अगर तुम सचमुच शांति और आनंद चाहते हो तो चाहत को प्रेम में बदल दो। लेना छोड़कर देना शुरू करो। किसी से मत कहो मुझे प्यार करो, बल्कि तुम कहो मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूं। देखना, वही क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ होगा। सच्चा प्रेम ही ध्यान का द्वार है, और सच्चा प्रेम तभी संभव है जब चाहत समाप्त हो जाती है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है खालीपन। वह भीतर अकेलापन महसूस करता है और तुरंत किसी न किसी चीज से उसे भरने की कोशिश करता है। कोई धन से भरना चाहता है, कोई संबंधों से, कोई पद प्रतिष्ठा से। लेकिन यह भरना कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि यह सब ऊपर ऊपर का भराव है। असली प्यास तो भीतर बनी ही रहती है। तुम्हें समझना होगा, जब भीतर चाहत नहीं रहती तब एक अद्भुत खालीपन आता है। और यह खालीपन डरावना नहीं है, यह तो दिव्य है। डर केवल इसलिए लगता है क्योंकि हम खालीपन को अकेलापन समझ लेते हैं। लेकिन अकेलापन और खालीपन में फर्क है। अकेलापन बोझ है,
खालीपन वरदान है। अकेलापन कहता है मुझे किसी की जरूरत है। खालीपन कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं पूरा हूं। याद रखो, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि केवल खाली पात्र ही भरने के योग्य होता है। जैसे एक बर्तन पहले से भरा हो, उसमें तुम पानी नहीं भर सकते, वह छलक जाएगा। लेकिन खाली बर्तन है तो वह झील का सारा पानी समेट सकता है। इसी तरह जब मन चाहतों से भरा है तो परमात्मा उसमें नहीं उतर सकता। तुम्हारे भीतर इतनी भीड़ है, वासनाएं, इच्छाएं, लालसाएं, कि वहां ईश्वर के लिए जगह ही नहीं बचती। जब तक तुम भरे हो तब तक तुम वंचित हो। जब तुम खाली हो जाते हो तभी सारा अस्तित्व तुम्हारे भीतर उतर आता है। सोचो, बीज जब तक अपने खोल से चिपका है तब तक वह मिट्टी में अंकुरित नहीं हो सकता। उसे खुद को खाली करना होगा, टूटना होगा, तभी उसमें जीवन फूटेगा। ठीक वैसे ही जब तक तुम अपनी चाहतों की कैद में हो तब तक भीतर का जीवन नहीं फूट सकता। खालीपन का एक और अद्भुत गुण है शांति। चाहते हमेशा हलचल पैदा करती हैं, मन में आवाजें चलती रहती हैं, यह चाहिए, वो चाहिए, अभी नहीं मिला, आगे मिलेगा। यह निरंतर शोर है। लेकिन जब चाहते शांत हो जाती हैं तब भीतर मौन उतरता है, और इस मौन में ही तुम पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलते हो। तुम देखना, जब ध्यान में बैठोगे और मन धीरे धीरे खाली होगा तो एक अनोखा आनंद उठेगा। यह आनंद किसी कारण से नहीं होगा, यह आनंद सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि तुम खाली हो। आकाश हमेशा खाली है, इसलिए वह सूरज को, चांद को, तारों को, बादलों को समा सकता है। अगर आकाश भरा होता तो यह संभव नहीं था। खालीपन ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वैसे ही अगर तुम भी आकाश जैसे खाली हो जाओ तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे भीतर नृत्य करेगा। परमात्मा केवल खाली मन में प्रवेश करता है, भरे हुए मन में वह नहीं ठहर सकता। लेकिन ध्यान रहे, यह खालीपन नकारात्मक नहीं है। यह वह खालीपन नहीं जो उदासी से आता है। यह वह खालीपन है जो चाहतों के गिर जाने से आता है। यह सृजनात्मक खालीपन है। इसमें से प्रेम जन्म लेता है, करुणा जन्म लेती है, आनंद जन्म लेता है। जो लोग डरते हैं खालीपन से, वे अपने ही दरवाजे बंद कर लेते हैं, और जो लोग स्वागत करते हैं खालीपन का, उनके भीतर साक्षात ईश्वर का आगमन होता है। अगर तुम सचमुच परमात्मा को पाना चाहते हो तो अपने मन को खाली करो, चाहते गिरा दो, बस बने रहो जैसे एक खाली पात्र, और देखना अस्तित्व तुम्हें भर देगा, तुम्हें समृद्ध कर देगा, तुम्हें संपूर्ण कर देगा। कुछ मत चाहो, यह वाक्य सुनने में बड़ा कठिन लगता है। मन तुरंत सवाल करता है, अगर हम कुछ चाहेंगे ही नहीं तो जीवन कैसे चलेगा? क्या यह आलस्य नहीं है? लेकिन यह समझना जरूरी है कि यहां कुछ मत चाहो का अर्थ है जीवन को जैसे है वैसे स्वीकार करना। यही समर्पण का रहस्य है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम जीवन के प्रवाह में बहने लगते हो। तब तुम जीवन को अपनी शर्तों पर नहीं चलाना चाहते, बल्कि जीवन जैसा है वैसे ही उसे अपनाते हो। यही अपनापन आनंद बन जाता है। याद रखो, चाहत हमेशा विरोध करती है। चाहत कहती है जो है वह ठीक नहीं, जो मुझे चाहिए वही ठीक है, और इस विरोध से पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन समर्पण कहता है जो है वही ठीक है। इस स्वीकृति से भीतर शांति उतरती है। नदी में तैरना है तो अगर तुम धारा के विपरीत तैरोगे तो थक जाओगे, घबराओगे और शायद डूब भी जाओ। लेकिन अगर तुम धारा को स्वीकार कर लो और उसके साथ बहो तो नदी तुम्हें सहजता से किनारे तक पहुंचा देगी। जीवन की नदी भी ऐसी ही है। समर्पण का अर्थ आलस्य नहीं है। आलस्य कहता है कुछ मत करो। समर्पण कहता है जो हो रहा है उसे प्रेम से स्वीकार करो। आलस्य तुम्हें जड़ बना देता है, लेकिन समर्पण तुम्हें जीवंत कर देता है। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम में से विरोध समाप्त हो जाता है।
और विरोध ही तुम्हारी सारी ऊर्जा खा जाता है। जो ऊर्जा चाहत और विरोध में नष्ट हो रही थी, वही ऊर्जा प्रेम और आनंद में बदल जाती है। यही आंतरिक स्वतंत्रता है। सोचो, अगर तुम हर पल यह तय करने लगो कि जीवन तुम्हारी इच्छा अनुसार ही होना चाहिए, तो निराशा निश्चित है, क्योंकि जीवन तुम्हारी इच्छाओं से कहीं बड़ा है। लेकिन अगर तुम जीवन को समर्पित हो जाओ, तो हर पल तुम्हारे लिए उपहार बन जाएगा। बुद्ध ने कहा था, समर्पण ही निर्वाण का द्वार है, क्योंकि जब तक तुम अपने छोटे छोटे अहंकारी सपनों से बंधे हो, तब तक तुम दुखी हो। जैसे ही तुम समर्पित हो जाते हो, अहंकार गिर जाता है, और अहंकार का गिरना ही मुक्ति है। समर्पण का सबसे सुंदर रूप प्रेम में दिखाई देता है। जब तुम सचमुच प्रेम करते हो, तो सामने वाले को जैसे है वैसे स्वीकार करते हो। तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। यही प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है। वैसे ही जब तुम जीवन से प्रेम करते हो, तो तुम जीवन को बदलना नहीं चाहते, तुम उसे स्वीकार करते हो। समर्पण का यह रहस्य यह भी सिखाता है कि चाहत छोड़ने का मतलब खाली हाथ बैठ जाना नहीं है, बल्कि खुले हाथों से जीवन को ग्रहण करना है। तुम काम करते हो, प्रयास करते हो, लेकिन परिणाम पर जोर नहीं डालते। तुम बीज बोते हो, लेकिन फल की चिंता छोड़ देते हो। और देखना, जब यह स्वीकृति तुम्हारे भीतर उतर जाएगी, तो तुम्हें पहली बार लगेगा कि तुम सचमुच स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता का अर्थ बाहर की आजादी नहीं है, बल्कि भीतर का बोझ गिर जाना है। समर्पण का रहस्य यही है, जीवन को जैसा है वैसे स्वीकार लो। चाहतों को छोड़ दो, विरोध को छोड़ दो। फिर देखना, वही जीवन जो अभी बोझ लगता है, वही तुम्हें आशीर्वाद लगेगा। यही समर्पण तुम्हें आनंद देगा, यही तुम्हें मुक्त करेगा। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं, 1 मिनट के लिए मौन ध्यान में बैठो। आंखें बंद करो। धीरे धीरे अपनी सांस को महसूस करो। सांस आती है, सांस जाती है, बस इसे देखते रहो। इस क्षण में किसी भी चीज की चाह मत करो, सिर्फ मौन में बैठो और अनुभव करो, जो कुछ भी है वही पर्याप्त है। जो तुम्हें चाहिए था वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस यह अनुभव लेना है, बस यह महसूस करना है। जब तुम इस मौन अनुभव को महसूस करोगे, तब जानोगे कि छोड़ना ही लेना है, चाहत छोड़ना ही जीवन को भरना है, शांति छोड़ना ही आनंद है। यही परम सत्य है, यही जीवन का रहस्य है, और यही तुम्हें आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता देगा। मन को मुक्त करो, जीवन को स्वीकार करो, और देखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर अपनी सुंदरता, अपनी कृपा और अपने आनंद के साथ उतरता है।